हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स में लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें एक्सरसाइज नंबर बेसिकली 3.3 की बात होगी। 3.3 में एक्सरसाइज 3.3 में डिविजिबिलिटी की बात की गई है। तो डिविजिबिलिटी में देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से बहुत 11 नंबर्स तक की डिविजिबिलिटी की बात हम आज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 की डिविजिबिलिटी ऑफ 2। जैसे यहाँ पर हमने लिखा डिविजिबिलिटी। अब 2 की डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 2 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, आप इधर देखते रहिए, साइड में मैं बता रहा हूं। 2 की डिविजिबिलिटी में क्या करना होता है कि जो लास्ट डिजिट होता है, मतलब जैसे 2, 8, 3, 5, 6 ऐसे हमने लिखा, हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी नंबर चाहे जितना बड़ा नंबर हो, हमें उसका सिर्फ यूनिट प्लेस देखना होता है, इस प्लेस को देखना होता है। ये प्लेस आपका होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, है ना। अगर ये नंबर्स आपके इस प्लेस पे आ रहे हैं तो 100% वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा होगा। जैसे 2, 8, 3, 9, 6, 5, 3 हमने ऐसे लिखा। आप जानना चाहते हैं 3 से 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसका ये प्लेस देखिए, और ये प्लेस क्या आ रहा है 3, और 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि इस प्लेस पे क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। ठीक, यानी कि 2 के मल्टीपल्स यहां पर हो और साथ में 0 हो सकता है, तभी जो है ये नंबर डिवाइड होगा। तो आपको क्या देखना है कि 2 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको ये लास्ट डिजिट देखना है, ये या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। तो ये तो ही बात 2 की डिविजिबिलिटी की। 2 के बाद हम बात करते हैं 3 की। हालांकि बुक में आप उसको देखेंगे तो सभी की डिविजिबिलिटीज लगभग आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक, तो 3 की डिविजिबिलिटी देखिए। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए 2, 3, 8, 3, 5, 6 मैंने लिखा। अब अगर आपको इसमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसके जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करना होता है। जैसे 2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6। अब आप ऐड करिए, कितना हुआ 10, 13, 18 और 18 प्लस 6 24। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है या सम 3 का मल्टीपल है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इसका सम आ रहा है, जो डिजिट्स का सम आ रहा है वो आ रहा है 24, और 24 3 की टेबल में आता है। भाई 24 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर 24 3 से डिवाइड हो सकता है कि पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी में आपको क्या देखना होता है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो बात हुई 3 की डिविजिबिलिटी की। 3 के बाद आइए 4 देखते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है। 4 की डिविजिबिलिटी में हमें क्या करना होता है कि लास्ट के 2 डिजिट लेने होते हैं, यानी कि 1s प्लेस और 10s प्लेस को हमें देखना होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2, 8, 3, 9। अब हमें इसको देखना है, लास्ट 2 डिजिट 1s प्लेस और 10s प्लेस। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो फिर पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट या तो दोनों 0 हो, या फिर क्योंकि दोनों अगर 0 है तो भी तो वो डिवाइड ही माना जाएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट उससे 4 से डिवाइड हो रहे हो। अब देखिए 4 की टेबल में 39 नहीं आता, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मान लीजिए हमने लिखा 2, 3, 5 और यहां पर हमने लिख दिया 6। अब आप देखिए कि ये जो लास्ट का 2 डिजिट है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, है ना। 14 4 जा 56 होता है। तो आप देखिए कि लास्ट के 2 डिजिट ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 1s प्लेस और 10s प्लेस को देखना है। अगर वो दोनों मिलकर के जो भी नंबर बनाते हैं, 1s प्लेस और 10s प्लेस मिलकर के जो भी नंबर बनाते हैं, अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, नंबर चाहे जितना बड़ा हो। उसके बाद आता है 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी में जो यूनिट प्लेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 हो या फिर 5 हो, 5 या 0। जैसे 2, 8, 3, 0 ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 2, 3, 5, 6, 5 मैंने लिखा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमने 6, 4, 3, 9 लिख दिया, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। यहां पर क्या होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, या तो 0 हो या फिर 5 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है 6।
6 किससे डिवाइड होता है? तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए ध्यान देना है कि जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा हो और 3 से डिवाइड हो रहा हो, मतलब दोनों से, है ना। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 दोनों से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो फिर वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 2 3 8 3 5 हमने लिखा। अब आप इसको चेक करना चाहें तो आप देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, हो सकता है 3 से डिवाइड हो रहा हो। ऐसा हो सकता है कि हम इसको जब चेक करें तो 3 से हो सकता है डिवाइड हो रहा हो। जैसे आप देखिए कितना आएगा, 10 और 8 18 आएगा, 3 से तो डिवाइड हो रहा है। बट ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए जो गिवन नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी में हम लास्ट डिजिट को देखते हैं, वो 0 हो, 4 हो, 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। और 3 की डिविजिबिलिटी में हम उसका सम फाइंड करते हैं, है ना। सम जो है वो डिवाइड होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने 2 की डिविजिबिलिटी में बताया था, शायद हमने आपको 2 नहीं लिखा था, 0 2 4 6 या फिर 8 होना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो 2 की डिविजिबिलिटी जो होती है उसमें मतलब लास्ट में 0 2 4 6 या फिर 8 होना चाहिए। और 3 की डिविजिबिलिटी में इसका सम देखा जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 6 से डिवाइड होने के लिए जो गिवन नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तभी वो 6 से डिवाइड हो सकता है। तो ये तो हो गई 6 की डिविजिबिलिटी। 6 के बाद आता है 7। 7 की डिविजिबिलिटी बहुत कम बुक्स में आपको दिखाई देती है, बहुत ही कम बुक्स में दिखाई देती है। हम आपको यहां पर बता देते हैं। कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए और उस नंबर को कैसे चेक करते हैं, ध्यान दें। जैसे ऐसे हमने लिखा 2 8 3 मैंने लिखा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये 7 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करते हैं कि लास्ट का एक डिजिट हटा दीजिए, जो बचा उसको लिखिए। पहले 28 हमने लिखा और जो लास्ट डिजिट हम हटा रहे हैं उसका डबल इसमें से माइनस किया जाएगा। जैसे 3 का डबल कितना हुआ 6, 6 से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22। अब माइनस करने के बाद अगर आपको मतलब जो नंबर मिला वो अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 22 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नंबर 283 7 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही मान लीजिए जैसे लिखा है 3101 ऐसे लिखा है एक नंबर, ठीक। अब आप ये जानना चाहते हैं कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले हम इन 3 डिजिट्स को लेंगे। 310 हुआ और उसमें से माइनस क्या करेंगे, इसका डबल, तो ये 2 माइनस करिए, क्या हो गया 308। अब 308 चूंकि बड़ा नंबर है और आप ये इसको 7 से चेक करना चाहते हैं, तो आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप वही फंक्शन फिर एक बार कर दीजिए। अब आप इसका 30 ले लीजिए और इसमें से माइनस करके क्या करेंगे, 8 का डबल 16, तो कितना आ जाएगा 14, और 14 7 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3100 7 से डिवाइड होगा। तो ये 7 की डिविजिबिलिटी है, बहुत कम बुक्स में आपको मिलेगी, आप समझ लें। और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली 7 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 7 के बाद आता है 8। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या है? 8 के लिए आपको क्या देखना होता है कि जैसे हमने 4 की डिविजिबिलिटी आपको बताई, 4 की डिविजिबिलिटी में हमने वंस और टेंस प्लेस को लिया, लेकिन 8 की डिविजिबिलिटी में 100 प्लेस को भी लेना पड़ता है। यानी कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब हमें क्या देखना है कि लास्ट 3 डिजिट वंस, टेंस और 100 इतना मिलाकर के जो एक नंबर बनता है, अगर वो नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो फिर पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो ये देखा जाता है कि इस तरीके से होना चाहिए। या फिर यूं कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से, दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो फिर 8 से डिवाइड हो रहा होगा। तो फिलहाल 8 की डिविजिबिलिटी में हमें क्या देखना होता है, लास्ट 3 डिजिट। 8 की डिविजिबिलिटी के बाद में आता है 9। 9 के लिए वही रूल है जो 3 के लिए। जैसे 3 में हमने क्या किया, जितने भी डिजिट होते हैं उनको प्लस कर, जैसे इसको प्लस किया कितना आया 13, इसको सबको प्लस किया 13 आया। तो 13 चूंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। बिल्कुल यही काम हमें 9 के लिए करना होता है। 9 के लिए भी हम प्लस करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया गया है 2 8 3 9 ऐसे दिया गया, और आप ये जानना चाहते हैं कि ये उससे डिवाइड होगा 9 से या नहीं होगा, तो आप इसको प्लस कर लीजिए। तो कितना हो गया ये 10 प्लस 12, तो ये आ गया 22, और 22 9 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी जैसे है बिल्कुल वैसे ही 9 की डिविजिबिलिटी है। और 9 के बाद में 10,
10 की डिविजिबिलिटी में आपको ध्यान देना है कि जो यूनिट प्लेस होना चाहिए, मतलब लास्ट में जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जो है 0। अगर मान लीजिए यूनिट प्लेस आपका 0 है तो गिवन नंबर डिवाइड होगा जो है 10 से, अदरवाइज वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। आप समझ लें इस चीज को। जैसे मान लीजिए 2 8 3 9 0 हमने लिखा तो ये 100% 10 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2 3 5 6 ऐसे हमने लिखा और आप जानना चाहें कि ये 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि 10 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 0 होना बहुत जरूरी होता है। ठीक, अगर लास्ट में 0 है तो वो नंबर जो है वो 10 से डिवाइड होगा, और अगर लास्ट में 0 नहीं है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए। तो जैसे ये 10 से डिवाइड होगा और ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 10 की डिविजिबिलिटी है। 10 के बाद में लास्ट आता है हमारा 11। 11 की डिविजिबिलिटी क्या है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक नंबर गिवन है, ऊपर लिखा हुआ, इसी को चेक कर लेते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी में हमेशा क्या करते हैं, इस तरीके से अल्टरनेट डिजिट्स को लेते हैं, ऐसे एक एक छोड़ करके। इसको ले लीजिए, प्लस करिए इसको, 2 + 3 + 0 कितना आया 5। फिर जो छूट गए नंबर उनको देखिए, ये इसको प्लस करिए, 8 + 9 कितना हो गया 17। और फिर इसका डिफरेंस फाइंड करिए। डिफरेंस फाइंड करने का मतलब इसी एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। प्लस में आया या माइनस में, से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आप बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे 17 - 5 करेंगे, कितना आएगा 17 - 5 12 आएगा। अब जो सब्ट्रैक्ट करने से जो वैल्यू आ रही है वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए, ठीक, या तो 0 होनी चाहिए, या 11 की मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 11 के टेबल में आने वाला वो नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। कोई एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं 11 की डिविजिबिलिटी के लिए, आप समझ लें इस चीज को। जैसे मान हमने लिखा 2 8 3 9 6 5 3, ऐसे हमने लिखा। अब हम जानना चाहते हैं कि 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, 2 + 3 एक छोड़ करके आप लेंगे, तो 2 + 3 + 6 + 3 कितना हो जाएगा 5 और 9 14, ये हो गया 14। उसके बाद आप जो बचे नंबर्स लिखिए, 8 + 9 8 + 9 और +5, तो कितना हो गया ये 17 है ना, ये 17 + 5 22। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा 22 - 14, 22 से 14 आप माइनस करें, कितना आ जाएगा 8, और 8 11 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब यहां पर जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद या जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर होना चाहिए, तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होता है, अदरवाइज वो 11 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये तो बात की हमने आज डिविजिबिलिटी की 2 से लेकर के, और हमने 11 तक के सारे नंबर्स के बारे में आपको बताया। हालांकि इसको आप बुक में पढ़ेंगे तो बुक में भी सभी नंबर्स के बारे में दिया गया, हालांकि 7 के लिए आपको नहीं बताया गया। तो 7 के लिए आप एक बार वीडियो को फिर से आप रिवर्स करके देख लेंगे क्या मैंने बताया। वो 7 के लिए बहुत कम बुक्स में आपको मिलेगा। तो ये तो हुई बात डिविजिबिलिटी की, 2 से लेकर के 11 तक के नंबर्स के लिए मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आइए एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 है, उसके कुछ क्वेश्चंस। जैसे जो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है इस एक्सरसाइज में, उसमें ये कहा जा रहा है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 and 8। 4 से डिवाइड हो रहा है या फिर 8 से डिवाइड हो रहा है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 572, आप जानना चाहते हैं कि 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो 4 की डिविजिबिलिटी में हमें सिर्फ इसको चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट 72। आप देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 4 × 1 = 4, कितना बचा 3, 32 हो गया, 4 × 8 = 32। इसका मतलब 72 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 572 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 572 इज डिविजिबल बाय 4। 572 इज डिविजिबल, है ना, डिविजिबल बाय 4, ऐसे लिख देंगे आप। अब रही बात 8 की डिविजिबिलिटी के लिए, तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने कहा कि लास्ट के 3 डिजिट देखे जाते हैं, तो आप पूरा का पूरा इसको चेक कर लीजिए। अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर डिवाइड हो ही रहा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5500 है। अब आप जानना चाहते हैं कि 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो ये 4 से तो डिवाइड होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट के 2 डिजिट में अगर 0 आ रहा है तो 100% 4 से डिवाइड हो रहा होगा, तो 4 से तो ये डिवाइड हो रहा है। अब रही बात कि 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा,
इसको अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको लास्ट के 3 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। आप इसको 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 या 48 और उसके बाद बचा ये 20 हो जाएगा। और जब ये 20 हो जाएगा जो है तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं यहां पर जो है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस टाइप से मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको जो है 4 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। उसके बाद मान लीजिए 3 है, 3 की डिविजिबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2 9 7144 है, 7144। आप ये जानना चाहते हैं 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप इसको प्लस कर लीजिए। 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 ऐसे चेक करें आप, कितना आ जाएगा ये 11 + 7 18 19 23 और 27। चूंकि सम इसका 27 आ रहा है और 27 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन के जो है हमारा, उसमें हमें इस टाइप से 3 की डिविजिबिलिटी को चेक करना है। 11 के लिए हमने भी आपको बताया, जैसे फोर्थ क्वेश्चन हमारा है उसमें 11 की डिविजिबिलिटी की बात की गई है। तो अब उसमें जैसे हमारे पहला क्वेश्चन दिया 4 5 4 4 5 ऐसे दिया गया। अब आप देखिए इसका सम कितना आया 9, इसका सम कितना आया 9। तो 9 - 9 जब आप करेंगे, 9 से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा 0। और हमने क्या कहा था कि अल्टरनेट डिजिट्स को प्लस करके उसका डिफरेंस आप फाइंड करिए। अगर डिफरेंस 0 आ जा रहा है या फिर 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर है तो 100% वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। जैसे इसी में आपको एक क्वेश्चन और भी ले लें। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है 701 11 की फिर फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है ये 701 693 है। अब आप जानना चाहते हैं ये 11 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, ये 7 + 1 8 8 + 9 17 17 + 0 तो 17 ही रहेगा। तो एक तो ये 17 हो गया। अब आप इसको प्लस करिए 6 9 और 9 a + 8 ये भी 17 आएगा। तो 17 - 17 कितना हुआ 0। तो चूंकि इसमें भी डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो बात हुई 11 की डिविजिबिलिटी की। अब लास्ट में 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसको एक बार समझ लीजिए। उसमें भी डिविजिबिलिटी का ही काम है, आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या फिल करें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है। फिफ्थ क्वेश्चन में एक स्पेस दिया गया ऐसे और लिखा गया 6 7 3 4। ठीक, और क्वेश्चन थ्रू 4 नहीं से 2 4 है, 6 7 2 4 ये क्वेश्चन दिया गया है 2 4। और हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा होगा जिसके लिए 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, यहां पर मान लीजिए x हमने नंबर ले लिया कि यहां पर x है, +6 + 7 + 2 + 4 हमने किया। तो कितना आएगा x प्लस ये हो जाएगा 13 15 और +4 19 हुआ। अब 3 से डिवाइड होने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड होने के लिए अगर हम x की जगह पर 2 ले लें तो ये 21 हो जाएगा। तो एक तो ऑप्शन आपके पास है कि 2 हम ले सकते हैं। ठीक, अगर हम 2 ले लें तो ये 21 हो जाएगा और 21 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक ऑप्शन आपके पास है 2। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर हम, क्योंकि इन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है यहां पर और सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है 3 की डिविजिबिलिटी के लिए। अब बड़े नंबर में आप आइए तो 9 अगर हम ले लें यहां पर, क्योंकि एक ही डिजिट का नंबर लिया जा सकता है यहां पर, तो 9 अगर हम ले लेंगे 9 और 19 28 होता है। तो 28 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो यहां पर क्या हो सकता है 8। अगर हम यहां पर 8 ले लें तो 8 और 19 को प्लस करने से 27 आता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है 8। मतलब यहां पर अगर हम 2 + 2 ले लें तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पर अगर हम 8 ले लें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब हम 2 लेंगे तो 21 आएगा सम उसका और वो 3 से डिवाइड होता है। 8 लेंगे तो 27 आएगा। तो यहां पर 2 ऑप्शन आपके पास है, स्मॉलेस्ट आपका 2 होगा और जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो 8 होगा। इसी टाइप से इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी आप चेक कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद एक 6 क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है 11 के लिए आपको चेक करना है। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहां पर, जैसे 9 2 फर्स्ट पार्ट है 9 2, उसके बाद स्पेस है, फिर 3 8 9 है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि ये 11 से डिवाइड होने के लिए यहां पर क्या नंबर होना चाहिए। तो अब आप देखिए, हमने यहां मान लीजिए हमने x लिखा, हमने कहा कि यहां पर x है, तो आप इसको प्लस करेंगे ऐसे 9 + x और फिर ये आ जाएगा 8। ठीक, कितना हो जाएगा 17 + x 17 + x। अब आप जो बचे हुए नंबर से क्या है
2 प्लस 3 प्लस 8, तो कितना हो गया 5, सॉरी ये 9 है, 2 प्लस 3 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 9 14 हो गया। अब आप देखिए इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ जाए या 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो ये 3 आएगा यहां पर। अगर यहां पर जो है वो 8 और हो जाए, मतलब अगर x की जगह पर 8 हो तो ये आपका कितना हो जाएगा 25, और 25 माइनस 14 करेंगे तो 11 आ जाएगा। आप देख रहे हैं, और 11 यहां पर आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए या 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर है 22, 33, 44, इस टाइप का डिफरेंस आना चाहिए, तभी ये डिवाइड हो सकता है। तो यहां पर x की जगह पर अगर आप 8 लिखें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जब हम 8 लिखेंगे तो एक सम आपका हो जाएगा 25 और दूसरा आएगा 14, और 25 और 14 का डिफरेंस 11 आ जाएगा। चूंकि 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताया, जिसमें आपको टोटली डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सभी डिविजिबिलिटीज हमने बताई, 2 से लेकर के 11 तक के सारे नंबर्स की हमने डिविजिबिलिटी आपको बताई, और इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। बिल्कुल उसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को आप चेक करेंगे और चेक करके उसको सॉल्व करेंगे, और किस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.4 के साथ। ओके, थैंक यू।